नाजरीन ग्रामी, जैसा कि आपको पता है कि इस वक्त इसराइल और फलस्तीन के दरमियान एक बड़े पैमाने पर जंग जारी है और ये जंग इतनी शिद्दत इख्तियार कर चुकी है कि किसी बड़ी जंग का पेश खैमा भी हो सकती है, क्योंकि इस जंग में बहुत से मुमालिक कूद पड़े हैं। अगर चंद अहम मुमालिक की बात करें तो भारत, अमेरिका, कनाडा और इस तरह के बहुत से ऐसे मुमालिक हैं जो कि इसराइल का साथ देने के लिए खुल्लम खुला ऐलान कर चुके हैं। दूसरी जानिब बहुत से मुसलमान मुमालिक भी इस जंग में फलस्तीन के साथ खड़े हो गए हैं, जिसमें सहरे फहरिस्त ईरान है और ईरान पर ही इल्जाम लगाया जा रहा है कि फलस्तीन की तंजीम हमास को ईरान सपोर्ट कर रहा है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि बहुत से ऐसे इस्लामी मुमालिक हैं जो इस वक्त फलस्तीन का साथ नहीं दे रहे। नाजरीन ग्रामी, सीनियर राइटर खिजर अब्बास नकवी ने इन तमाम इस्लामी मुमालिक को बड़े बेहतरीन तरीके से वजह बताई है कि क्यों हर मुसलमान को इस वक्त फलस्तीन और मस्जिद अक्सा के दिफा के लिए खड़ा होना चाहिए। सीनियर राइटर खिजर अब्बास नकवी लिखते हैं कि हम फलस्तीन से इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि ये फलस्तीन अंबिया अलैहिस्सलाम का मस्कन और सरजमीन है। नंबर 2, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने फलस्तीन की तरफ हिजरत फरमाई थी। नंबर 3, अल्लाह ताला ने हजरत लूत अलैहिस्सलाम को इस अजाब से निजात दी जो इनकी कौम पर इसी जगह पर नाजिल हुआ था। नंबर 4, हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम ने इसी सरजमीन पर सकूनत रखी और यहीं पर अपना एक मेहराब भी तामीर फरमाया। नंबर 5, हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम इसी मुल्क में बैठकर सारी दुनिया में हुकूमत फरमाया करते थे। नंबर 6, चींटी का वो मशहूर किस्सा जिसमें एक चींटी ने अपनी बाकी साथियों से कहा था कि ऐ चींटी अपनी बिलों में घुस जाओ। यहीं इस मुल्क में बाकी अस्कलान के शहर की एक वादी में पेश आया था जिसका नाम बाद में वादिउल नमल चींटियों की वादी रख दिया गया था। नंबर 7, हजरत जिक्रिया अलैहिस्सलाम का मेहराब भी इसी शहर में है। नंबर 8, हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने इसी मुल्क के बारे में अपने साथियों से कहा था कि इस मुकद्दस शहर में दाखिल हो जाओ। इन्होंने इसी शहर को मुकद्दस, इस शहर के शिर्क से पाक होने और अंबिया अलैहिस्सलाम के मस्कन होने की वजह से कहा था। नंबर 9, इस शहर में कई मौजज़ात वकूफ पजीर हुए जिनमें कुंवारी बीबी हजरत मरियम के बतन से हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की वलादत मुबारका भी है। नंबर 10, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम को जब इनकी कौम ने कत्ल करना चाहा तो अल्लाह तबारक व तआला ने इन्हें इसी शहर से आसमान पर उठा लिया था। नंबर 11, विलादत के बाद जब औरत अपनी जिस्मानी कमजोरी की इंतहा पर होती है, ऐसी हालत में बीबी मरियम का खजूर के तने को हिला देना भी एक मौजज़ा इलाही है। नंबर 12, क़यामत की इलामत में से एक हजरत ईसा अलैहिस्सलाम का जमीन पर वापस तशरीफ इसी शहर के मकाम सफेद मीनार के पास होगा। नंबर 13, इसी शहर के ही मकाम बाबे लूत पर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम मसीह दज्जाल को कत्ल करेंगे। नंबर 14, फलस्तीनी अर्ज़े मैशर है। नंबर 15, इसी शहर से याजूज माजूज का जमीन से कताल और फसाद का काम शुरू होगा। नंबर 16, इस शहर में वकूफ पजीर होने वाले किस्सों में से एक किस्सा तालूत और जालूत का भी है। नंबर 17, फलस्तीन को नमाज की फर्जियत के बाद मुसलमानों का किबला अव्वल होने का एजाज भी हासिल है। हिजरत के बाद हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम दौरान नमाज हुक्म रब्बी से आका अलैहिस्सलाम को मस्जिद अक्सा फलस्तीन से बैतुल्लाह काबा मक्का मुकरमा की तरफ रुख करवा गए थे। जिस मस्जिद में यह वाकया पेश आया वो मस्जिद आज भी मस्जिद किबलतैन कहलाती है। नंबर 18, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मेराज की रात आसमान पर ले जाने से पहले मक्का मुकरमा से बैतुल मुकद्दस फलस्तीन लाए गए। नंबर 19, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इक्तदार में अंबिया अलैहिस्सलाम ने यहाँ नमाज अदा फरमाई। इसी तरह फलस्तीन एक बार फिर सारे अंबिया का मस्कन बन गया। नंबर 20, इस मुकद्दस शहर के हसूल और इसे रोमियों के जबर और जुल्म से बचाने के लिए 5000 से ज्यादा सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अजमाइन ने जामे शहादत नोश की और शहादत का बाब आज तक बंद नहीं हुआ। ये शहर इस तरह शहीदों का शहर भी। आखिर में हमारी अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उम्मत मुस्लिमा की हिफाजत फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन।